नमस्कार दोस्तों। आपने शायद गौर किया होगा कि पिछले काफी समय से भारत कई बड़े देशों अमेरिका, रूस और फ्रांस के साथ स्टील्थ तकनीक और फाइटर जेट्स को लेकर गहन चर्चा कर रहा है। इन बैठकों में भारत ने साफ तौर पर अपनी शर्त रखी है कि वह जिस देश से स्टील फाइटर जेट खरीदेगा, उसे न सिर्फ वह जेट देना होगा, बल्कि उसकी अत्याधुनिक तकनीक भी साझा करनी होगी। इतना ही नहीं, भारत के स्वदेशी प्रोजेक्ट एमका में भी उस देश को सहयोग करना होगा। अब तक रूस और फ्रांस इस शर्त को मानने के लिए तैयार दिखे हैं, लेकिन भारत ने अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। लेकिन आज एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने इन सभी देशों को हैरान कर दिया है। इन देशों को लग रहा था कि एमका को जल्द तैयार करने के लिए भारत को किसी न किसी विदेशी सहायता की जरूरत पड़ेगी, मगर भारत ने सबको चौंकाते हुए एक बड़ा और साहसिक कदम उठाया है। सरकार ने फैसला किया है कि एमका स्टील फाइटर जेट को जल्द से जल्द मैदान में उतारने के लिए अब देश की दिग्गज प्राइवेट कंपनियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इस लिस्ट में दो नाम सबसे आगे हैं, टाटा और एलएटी। खासतौर पर टाटा इस प्रोजेक्ट का मुख्य आधार बनने जा रही है। खबर है कि मोदी सरकार टाटा के साथ मिलकर कम से कम 120 एमका फाइटर जेट्स को तैयार करने की योजना पर काम कर रही है। यह एक ऐसा गेम प्लान है जो न सिर्फ भारत की ताकत बढ़ाएगा, बल्कि आत्मनिर्भरता की मिसाल भी कायम करेगा। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए यह बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, एम का कोई साधारण लड़ाकू विमान नहीं है। यह 5th जनरेशन का स्टील फाइटर जेट है, जो दुश्मन के रडार को चकमा देने की जबरदस्त क्षमता रखता है। आसान भाषा में कहें तो यह आसमान में ऐसा शिकारी होगा जो दुश्मन को दिखाई ही नहीं देगा और पलक झपकते हमला कर देगा। स्टील्थ तकनीक का मतलब है कि यह विमान खास मटेरियल और डिजाइन से बनाया जाता है ताकि रडार की तरंगे इसे पकड़ ना सके। इसके अलावा इसमें सुपरसोनिक स्पीड, अत्याधुनिक हथियार और हाईटेक सेंसर होंगे। ये सब मिलकर एमका को दुश्मन के लिए खौफ का पर्याय बना देंगे। लेकिन इस प्रोजेक्ट में देरी की वजह से भारत का सब्र जवाब दे गया। सालों से यह जिम्मेदारी एचएएल के पास थी। एचएएल ने तेजस जैसे विमानों से देश का नाम रोशन किया, लेकिन एमका जैसा हाईटेक प्रोजेक्ट तैयार करने में जो तेजी और बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन चाहिए, वह शायद एचएएल अकेले नहीं कर पा रही थी। अब सरकार ने फैसला किया है कि अगर इसे जल्द और शानदार तरीके से पूरा करना है, तो प्राइवेट सेक्टर की ताकत को मैदान में उतारना होगा। और इसके लिए टाटा से बेहतर कौन हो सकता है। यह वही कंपनी है जो चाय से लेकर कार और अब फाइटर जेट तक हर क्षेत्र में अपनी काबिलियत दिखा चुकी है। अब सवाल यह है कि भारत ने यह कदम क्यों उठाया। बात सिर्फ समय की नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की है। एमका जैसे स्टील्थ जेट को बनाने के लिए भारी निवेश, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े पैमाने पर उत्पादन का अनुभव चाहिए। टाटा और एल&टी जैसी कंपनियां इसमें माहिर हैं। टाटा तो पहले से ही डिफेंस सेक्टर में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा चुकी है, चाहे ट्रक हो, जहाज हो या फाइटर जेट्स। इनके पास बड़े पैमाने पर निर्माण की ताकत है। सरकार का प्लान है कि टाटा इस प्रोजेक्ट की पूरी सप्लाई चेन संभालेगी, मतलब इंजन, रडार, हथियार सिस्टम और बॉडी के पार्ट्स सब कुछ टाटा तैयार करेगी या सप्लायर्स से मंगवाएगी, और फिर इन्हें जोड़कर एक शानदार स्टील फाइटर जेट बनाया जाएगा। एल&टी भी इसमें सहयोग देगी, लेकिन टाटा इस मिशन का असली हीरो है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार का लक्ष्य है कि कम से कम 120 एम का विमान बनाए जाएं। सोचिए, आसमान में 120 ऐसे जेट उड़ रहे हो जो दुश्मन को चकमा देकर पल भर में उसे तबाह कर सके। लेकिन इतने विमानों को बनाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए तेजी, तकनीक और संसाधनों का सही इस्तेमाल जरूरी है। इसलिए सरकार ने फैसला किया कि जितना संभव हो यह काम प्राइवेट कंपनियों को सौंपा जाए। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि एचएएल का रोल अब कम हो सकता है और शायद इसे सिर्फ टेक्निकल सलाह देने तक सीमित कर दिया जाए। मतलब एचएएल बस गाइड करे कि यह सिस्टम ऐसे बनाओ, वो पार्ट वैसे फिट करो, बाकी सारा कमाल टाटा और अन्य कंपनियां करेंगी। अब बड़ा सवाल ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए,
HAL ने तेजस जैसे प्रोजेक्ट से शानदार काम किया, लेकिन एम का एक अलग स्तर का स्टील फाइटर है। इसमें इतनी एडवांस्ड तकनीक है कि इसे बनाने में समय और मेहनत के साथ साथ बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन की स्पीड भी चाहिए। चेल के पास अनुभव है, लेकिन प्राइवेट कंपनियों जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क शायद नहीं। टाटा जैसी कंपनियां न सिर्फ तेजी से काम कर सकती हैं, बल्कि अपने संसाधनों से इसे जल्द पूरा भी कर सकती हैं। ये एक स्मार्ट फैसला है जो भारत के सपने को जल्द हकीकत में बदल देगा। तो दोस्तों, एम का हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? दुनिया तेजी से बदल रही है। हमारे पड़ोसी देश चीन को ही देख लीजिए। वह अगले 20 से 25 सालों में अपने सारे पुराने नॉन स्टील्थ विमानों को हटाने की तैयारी कर रहा है। सुखोई जैसे विमान, जो अभी उनकी वायुसेना की शान है, रिटायर हो जाएंगे। उनकी जगह स्टील फाइटर जेट्स लेंगे, जो रडार से बचकर दुश्मन पर कहर बरपा सकते हैं। अमेरिका और अन्य बड़े देश भी इसी दौड़ में हैं। ऐसे में भारत कैसे पीछे रह सकता है? हमारी वायुसेना में अभी करीब 30 स्क्वाड्रन हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर विमान पुराने हो चुके हैं। मिग-21 जैसे जेट अब रिटायर होने की कगार पर है। हर बार 50 से 100 विमान बाहर से खरीदना मुमकिन नहीं है। अगर हमें अपनी ताकत बढ़ानी है तो खुद बनाना होगा, और यही एम का हमारा गेम चेंजर बनकर आता है। इन 120 एम का विमानों को बनाना भारत के रक्षा इतिहास में अब तक का सबसे विशाल, त्वाकांक्षी और चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट साबित होगा। यह हमारा पहला स्वदेशी स्टील फाइटर जेट है, जो न केवल तकनीकी दृष्टि से जटिल है, बल्कि इसके निर्माण में कई अनिश्चितताएं और जोखिम भी शामिल है। इस दौरान गलतियां होना स्वाभाविक है। कठिनाइयां और बाधाएं भी सामने आएंगी, लेकिन यही वह सुनहरा अवसर है जहां से हम नई सीख हासिल करेंगे और अपनी क्षमताओं को और निखारेंगे। इन विमानों को तैयार करने की प्रक्रिया में जो अनुभव, विशेषज्ञता और तकनीकी जानकारी हमें प्राप्त होगी, वह भविष्य के रक्षा प्रोजेक्ट्स को न सिर्फ आसान बनाएगी, बल्कि तेजी से और कुशलता से पूरा करने में भी मदद करेगी। यह 100 विमान महज हवाई जहाज नहीं होंगे, बल्कि भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति, तकनीकी प्रगति और आत्मनिर्भरता के जीवन प्रतीक के रूप में उभरेंगे। यह प्रोजेक्ट देश के सामरिक स्वाभिमान को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इसमें टाटा जैसी दिग्गज कंपनी की अग्रणी भूमिका न केवल इस मिशन की सफलता की गारंटी देती है, बल्कि यह भी स्पष्ट संदेश देती है कि भारत का निजी क्षेत्र अपने संसाधनों, नवाचार और उत्पादन क्षमता के साथ अब कितना सक्षम और परिपक्व हो चुका है। टाटा समूह, जो पहले से ही ऑटोमोबाइल, इस्पात और रक्षा उपकरणों जैसे विविध क्षेत्रों में अपनी ढाक जमा चुका है, अब इस प्रोजेक्ट के जरिए आसमान में भारत की ताकत को नया आयाम देगा। सरकार की सोच और रणनीति भी इस दिशा में स्पष्ट है। वह चाहती है कि इस महत्वपूर्ण मिशन में टाटा और L&T जैसी कंपनियों के साथ साथ और भी निजी क्षेत्र की कंपनियां आगे आएं और अपना योगदान दें। जितनी अधिक कंपनियां इस अभियान से जुड़ेंगी, उतनी ही तेजी से और प्रभावी ढंग से यह सपना साकार होगा। यह केवल एक तकनीकी या सैन्य परियोजना नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय संकल्प है, एक ऐसा मौका जहां पूरा देश अपने वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, उद्यमियों और नीति निर्माताओं के साथ मिलकर कुछ असाधारण और ऐतिहासिक रच सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।